मुझे धक्का। कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. साथियों, शांति और सुरक्षा ये तेज विकास की सबसे जरूरी शर्त है। विकसित भारत के लिए विकसित बिहार जरूरी है। बिहार में विकास हो और विकास का लाभ यहां हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे, ये हम सभी का प्रयास है। पंचायती राज दिवस पर इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मैं एक बार फिर आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरह का कल आतंकी हमला हुआ उसके बाद हर किसी में आक्रोश देखा जा रहा है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर से कहा है कि कल्पना से भी परे है। जो बड़ी सजा इन आतंकियों को दी जाएगी, आतंकवादियों को दी जाएगी, वो कल्पना से भी परे है। बड़ी सजा इन्हें दी जाएगी और जवाबी कार्रवाई बहुत जल्दी होगी। हमारे जवान ऑपरेशन में जुट चुके हैं, अलग रणनीतियों के साथ आगे बढ़ा जाएगा और इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। चुन चुन कर इन्हें मारा जाएगा, हर आतंकी से हिसाब लिया जाएगा। जिस तरह से मासूम देशवासियों को मारा गया है उस पर पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि पूरा देश परिवारों के साथ खड़ा है इस बुरे समय में और आतंकियों को नेस्ता नाबूद कर दिया जाएगा। बहुत जल्द जवाबी कार्रवाई होगी, बदला लिया जाएगा। कल्पना से भी परे होगा वो बदला। आतंकी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि आखिर उनके साथ ये क्या हुआ। इतना बड़ा बदला लिया जाएगा। तो बड़ी सजा इन आतंकियों को दी जाएगी और बड़ी तैयारी अब कर ली गई है। बड़े ऑपरेशन की तैयारी में भारत सरकार है और अब तैयारियां जोरों पर इस पर चल रही हैं। आप लगातार देख भी रहे होंगे, हाई लेवल बैठकें भी लगातार चल रही हैं। इसी बीच जब खुद पीएम मोदी बोलने के लिए सामने आए तो सांत्वना लोगों को दिया, परिवारों को दिया और साथ में यह भी कहा कि पूरा देश उन परिवारों के साथ खड़ा है जिनके घर के मासूमों को मार दिया गया, बेकसूरों को मार दिया गया। उनका बदला लिया जाएगा। चुन चुनकर इन आतंकियों को मारा जाएगा। स्केच तैयार हो चुके हैं, पहचान हो चुकी है, ढूंढा जा रहा है। युद्ध स्तर पर तैयारी हो रही है, ढूंढा जा रहा है इन आतंकवादियों को और सेना के जवान भी सर्चिंग कर रहे हैं, लगातार निकले हुए हैं। मुठभेड़ भी कई जगह पर हो रही है। कई सारे आतंकियों के पकड़े जाने की भी खबर है, पर जो मेन आतंकियों ने जल्द से जल्द पकड़ना है, जिन्होंने इस पूरे घटना को अंजाम दिया है, जिस तरह से बेकसूरों को मारा, उन्हें बहुत जल्द पकड़ लिया जाएगा और ऐसी बड़ी सजा दी जाएगी जो वो सोच भी नहीं सकते। कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. साथियों, शांति और सुरक्षा ये तेज विकास की सबसे जरूरी शर्त है। विकसित भारत के लिए विकसित बिहार जरूरी है। बिहार में विकास हो और विकास का लाभ यहां हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे, ये हम सभी का प्रयास है। पंचायती राज दिवस पर इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मैं एक बार फिर आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा काम। तो पीएम मोदी ने यह बड़ा संदेश दिया है कि इनकी कमर बहुत जल्द टूटेगी, इन्हें नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। जिस तरह से इन्होंने
कायरता की है, इसका बदला लिया जाएगा और बहुत जल्द यह बदला लिया जाएगा। ऑपरेशन पे लगातार जो है जा चुके हैं जवान, ऑपरेशन चल रहे हैं अलग अलग जगह पर, आप मुठभेड़ भी देख रहे होंगे। इसी बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। राजपाल सिसोदिया जी जुड़ गए हैं बीजेपी से। राजपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। आतंकियों ने जिस तरह से ये कायराना करतूत की है, पूरे देश में आक्रोश हम देख रहे हैं। इसी बीच पीएम ने बड़ी बात कही है कि चुन चुनकर बदला लिया जाएगा। निश्चित तौर पर ये जो कायराना हरकत है, इसको देश ही नहीं पूरे विश्व के अंदर इसकी थू-थू होने का काम हो रहा है और पाकिस्तान घेरे में है। और जिस प्रकार से आज मोदी जी ने बिहार की धरती पे बोलने का काम किया है, हम सब भारतवासियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। निश्चित तौर पर इस प्रकार की गतिविधियों करने वाले, चाहे वो राष्ट्र हो चाहे संस्था हो, उनको मिट्टी में मिलाने में भारत सक्षम है और मोदी जी ने यही संदेश देने का काम किया है। हम उनके इस संदेश का स्वागत करते हैं और हम ही नहीं करते हैं, इस देश के करोड़ों करोड़ निवासी इसी प्रतीक्षा में थे, इसी बात की प्रतीक्षा में थे कि मोदी जी ये बात बोले। उन्होंने जो बात बोली है वो देश के सम्मान के लिए बोली है, भारतवर्ष के स्वाभिमान के लिए बोली है। और मैं तो आपके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं, देश की उस सबसे बड़ी पार्टी से आह्वान करना चाहता हूं जो शनै शनै मुस्लिम लीग के कदमों पर बढ़ती हुई दिख रही है, कांग्रेस पार्टी, कि आज न कांग्रेस है न कोई पार्टी है। हर भारतीय ने भारतीयता का परिचय देना चाहिए और एक मंच पर आकर खड़ा होना चाहिए। ठीक, और वह मंच है मानवता। वह मंच है आपके पास नीलाभ जी, बड़ा आतंकी हमला, इतने सारे बेकसूर मारे जाते हैं, अब बड़ा फैसला ले लिया गया, चुन चुनकर इन्हें मारा जाएगा। बहुत जरूरी हो जाता है कि इस समय पूरा देश एक साथ खड़ा रहे। देखिए, पूरा देश एक साथ खड़ा है। कांग्रेस तो पूरी तरह मांग करेगी इन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, लेकिन आखिर कब तक हम सहन करेंगे? हम लगातार सुनते आ रहे हैं नोटबंदी की गई थी, तब भी कहा जाएगा कि नोटबंदी पर आतंकियों की कमर तोड़ दी जाएगी, एक के बदले 10 सर लाए जाएंगे। पुलवामा के शहीदों की अभी आज तक पता नहीं लगा कहां से RDX आया, किस इनसे सैनिक जवानों की शहीद हुए हैं, ये उसका पता आज तक नहीं ले पाया, उसका बदला आज तक नहीं ले पा रहे हैं। अब ये फिर से कई घटनाएं हो रही लगातार। 2014 से अगर आज तक हम देखें, लगातार आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी रही है। हमने दावे किए थे कि कश्मीर जाके प्लाट ले लेंगे, कश्मीर में अमन चैन हो चुका है, पर्यटक निसंकोच निर्भीक होकर कश्मीर में घूमने जा रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें उनके साथ भी छलावा हुआ है। एक इतना बड़ा आतंकवादी हमला उनके ऊपर हुआ है कि एक दहशत का माहौल वापस से फैल चुका कश्मीर के अंदर। जो आप बड़े बड़े दावे कर रहे थे कश्मीर में अब कुछ नहीं होगा, निर्भीक होकर पर्यटक वहां जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर उस आतंकवाद का मुंह हमें देखना पड़ा। आखिर मुंह तोड़ जवाब कब दिया जाएगा? सिर्फ मंचों से नहीं, अब हमें इसके लिए एक निर्णायक लड़ाई लड़ना पड़ेगी, आतंकवाद का सफाया करना पड़ेगा। सिर्फ मंचों से भाषण देने से नहीं चलेगा। आपने नोटबंदी की तब भी दावे किए थे, अब लगातार दावे पे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। अब आतंकवाद का हमें मुंह तोड़ जवाब देना है ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। अब ये देश आतंकवाद झेल नहीं पाएगा। ठीक ठीक ठीक, आप लगातार बने रहिए। अनिल कुमार जग्गी जी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। बड़ा हमने देखा, पर अब पूरी तैयारी में सरकार भी है, बदला लेने की तैयारी में, साथ ही साथ जवान भी है और पूरा देश एकजुट होकर खड़ा है। आखिर अंदर क्या लगता है, अंदर खाने में क्या कुछ चल रहा होगा, कैसी तैयारियां चल रही होंगी, किन रणनीतियों के तहत अब आगे बढ़ने की सोची जा रही है? मैडम नमस्कार, मैं सर जग्गी बोल रहा हूँ। पहले था कि हम मिशन के अगेंस्ट जाते थे, मिशन को तबाह करते थे। अब गवर्नमेंट की नीति अलग आ गई है। वो तो मिशन के साथ है, उनके जो आवास हैं, जो उनके एडवाइजर्स हैं, जो उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको भी बर्बाद किया जाएगा। इसको मैं नॉर्मल भाषा में इसको कन्वर्ट करूँ, LOCLLC जो है उस पर हम खोलेंगे अभी दिवाली। अभी कल दिवाली होती है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, सर्दियों में। अब दिवाली खोली जाएगी अप्रैल मई में। पूरी दुनिया देखेगी। पूरे ये जो पार्टी से बोल रहे हैं अभी, कांग्रेस को मुझे लगता है ये कांग्रेस के वो है स्पोक्समैन है, इनको पूरी ऑपोजिशन पार्टी को शर्म आनी चाहिए, मर जाना चाहिए। ये लोगों के सब पर कोई ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं अभी, चाहे ये समाजवादी पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आप है, इनके मैंने स्टेटमेंट देखे। इन लोगों को दूर के मर जाना चाहिए। एक भारत ही ऐसा हिस्सा है दुनिया में जहां आपसे कुछ करता है तो पॉलिटिक्स ऑपोजिशन वालों को एक मौका मिल जाता है कुछ बोलने के लिए, या ये लोग उनके वो हैं
पाकिस्तान के स्पोक्समैन है यहाँ पर, इनको पैसा मिलता है वहाँ पर, या डीप स्टेट ये वाले हैं, इनको पैसा मिलता है, चाहे वो ह्यूमन राइट के चक्कर में बोले। अब क्यों नहीं वो कोई बोलता ह्यूमन राइट? क्यों इनके ह्यूमन राइट्स नहीं थे? अब चीफ जस्टिस साहब क्यों नहीं करते सू मोटो? क्यों नहीं लेते सू मोटो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो जहाँ इनको अपना रोटी सेकनी होती है, सिक रही है, वहाँ सू मोटो स्टार्ट करेंगे, वहाँ उल्लंघन करेंगे ह्यूमन राइट्स का। जब इनोसेंट बंदों को मारा जाता है, ये लोग ये ऑपोजिशन बोलती है टेररिज्म का कोई धर्म नहीं है। मैं कहता हूँ टेररिज्म मुसलमान है। ये अगर 100 में से 100 बंदे निकालिए आप टेररिस्ट। ठीक कर्नल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मेहमान भी जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अशरफ काज़मी जुड़े हुए हैं। अशरफ, लगातार अब एक्शन में सरकार भी है, देश एकजुट खड़ा है, और अब तैयारी है कि इन्हें नेस्ता नाबूद करना है, कुछ भी हो जाए इन्हें मिट्टी में मिलाना है। बड़ी बैठकें भी लगातार दिल्ली में चल रही हैं, अभी आपके पास अपडेट क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री बिहार में हैं और वहां से उन्होंने खुले मंच से कह दिया है कि जो आतंकवादी हैं उनको निस्तनाबूद कर दिया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो ये बहुत साफ संकेत है प्रधानमंत्री की तरफ से कि जो पहलगाम के गुनहगार हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। वो आज नहीं तो कल उनका जो अंजाम है वो पहले से लिखा गया है। क्या है उनके, कब बस इंतजार यह है कि कब उनको मौत के घाट उतारा जाए, कब वो सुरक्षा बलों के हाथ चढ़ेंगे, कब तक वो मांद में अपनी छुपी रहेंगे। जैसे ही वो बाहर निकलेंगे सुरक्षाकर्मी उनको मार देंगे। तो ये जो एक सिचुएशन है बहुत साफ हो चुकी है। और इससे पहले आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जब ये घटना हुई थी वो अपना विदेश पे थे, विदेश दौरा बाद में छोड़ के आते ही उन्होंने मीटिंग की, गृह मंत्री यहाँ थे, उनसे बात करके उनको मौके पे भेजा। अमित शाह घटनास्थल का दौरा करते हैं, उच्च स्तरीय बैठक करते हैं, और कल भी यहाँ पे सुरक्षा मामलों की जो कैबिनेट मीटिंग थी, उस बैठक थी, उसमें मीटिंग हो गई और साफ तय कर लिया गया। और उसमें ऐलान भी कर दिया था कि पहली बार जल समझौता जो सिंधु नदी का था उसको रद्द कर दिया गया है। 1964 में हुआ था, उसके बाद ये अब पहली बार इसे रद्द किया गया है। अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया, राजनयिकों को एक हफ्ता दिया गया कि वो वापस जाएं। इसी तरह से जो भारत में पाकिस्तानी रह रहे हैं उनको कह दिया कि आप वापस चले जाएं। पाकिस्तान उच्चायोग के जो कर्मचारी हैं उनको संख्या कम करने की कह दी गई है। तो ये बहुत साफ संकेत है कि सरकार का जो रुख है बहुत साफ है और बहुत सख्त है। वो जो इस षड्यंत्रकारी थे उन तक पहुंचेगी, और जो जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उनको तो मौत के घाट उतारा ही जाएगा। आज नहीं तो कल वो सुरक्षा बलों के हाथ चढ़ेंगे और उनकी मौत हो जाएगी। जो उनका अंजाम है, जो गुनहगार हैं उन तक, उनको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। सुरक्षा कर्मी लगे लगातार कश्मीर की घाटी में को पूरे तरफ से घेर रखा है। जो LOC के आसपास का इलाका है उस पर भी सख्त मुस्तैदी है, पूरी तरह से अलर्ट है। तो इनको बख्शा नहीं जाएगा। साथ साथ जो पाकिस्तान की धरती पे जिन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा था पहलगाम का, उन तक भी पहुंचा जाएगा। और उसका संकेत आज प्रधानमंत्री ने बहुत खुले मंच से साफ कर दिया है कि जो गुनहगार हैं उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो आप इस चीज से समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार किस रुख के साथ चल रही है और कितनी गंभीरता से ले रही है। और जिस तरह के उन्होंने कल CCS की बैठक में जो फैसले लिए गए वो साबित करते हैं कि अगले कुछ दिनों में या कुछ घंटों में जो गुनहगार हैं उनको उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। जी, वाकई कड़े रुख का इंतजार भी किया जा रहा था कि कड़ा रुख सरकार की ओर से भी दिखाया जाए, और कहीं ना कहीं ये दिखाया भी जा रहा है, और बड़े एक्शन की तैयारी में भी सरकार है, हम ये मान सकते हैं। चूंकि बार बार माफ करना या समझौता करना हल नहीं होता। बार बार हमने देखा कायरता पाकिस्तान की ओर से दिखाती जाती रही है, तब समझौते किए गए, सेटल करने की कोशिश की गई कि नहीं अब शायद ठीक हो जाए, पर ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। थोड़ा टाइम चुप रहते हैं, फिर से वही अपनी हरकत जो वो कर सकते हैं वो हमेशा करते हैं। अब जो आज फिर से हुआ है उस पर कड़े एक्शन की तैयारी में सरकार है, और ये हम मान सकते हैं कि इसमें ज्यादा समय नहीं है अशरफ। बहुत बड़े एक्शन को, यहाँ ये जवाबी कार्रवाई को हम बहुत जल्द देखेंगे। बिल्कुल, देखिए आपको सोचिए कि मतलब कितनी जल्दी कितने कड़े फैसले CCS की बैठक में लिए गए। प्रधानमंत्री आए, गृह मंत्री से उन्होंने पूछा कि आप घटनास्थल पर गए थे, क्या हुआ। CCS की बैठक में साफ कर दिया गया कि सिंधु समझौता जो अब तक नहीं हुआ था कभी उसको रद्द करने का, उसे रद्द कर दिया गया। मतलब एक तरह से कहा जाए कि जो वाटर स्ट्राइक होती है वो उन्होंने कही है, सर्जिकल स्ट्राइक जिसे कहा जाता है, वाटर सर्जिकल स्ट्राइक, वो कर दी। मतलब पानी के लिए पाकिस्तान को तरसा देंगे।
एक अशरफ, पानी नहीं मिलेगा। बहुत जरूरी हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर क्या कुछ कहा, कड़ा रुख जो अख्तियार उन्होंने किया बिहार में, वो भी सुनाना दर्शकों को बहुत जरूरी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। $140 करोड़ भारतीयों। तो आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि आतंकियों को उनकी कल्पना से